देखो प्रिय लोग, संसार में कितने महान लोग आ गया चले गया, कितने बड़ा बड़ा लोग आ गया चले गया, लेकिन संसार में और कोई व्यक्ति, संसार में कोई ऐसे दाबी नहीं किया, सिर्फ प्रभु यीशु ने दाबी किया। क्या दाबी किया? मैं संसार का ज्योति हूं। आमीन। सुसमाचार पढ़ने के लिए शुरू किया था, 1 से लेकर 5 पद तक, एक अध्याय का 1 से लेकर 5 पद तक हम देख चुका है। फिर भी देखेंगे आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 13 पद तक हम पढ़ेंगे। आपको खोल सकता है पेज नंबर 130, यूहन्ना रचित नया करार में यूहन्ना रचित सुसमाचार पेज नंबर 130 है। 1 अध्याय का 1 से लेकर 13 पद तक हम आज पढ़ेंगे। फिर भी जो हम 2-3-4 पद पढ़ा हुआ था पिछले समय में, वो भी फिर भी पढ़ेंगे, और इसके साथ 13 पद हम पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जितने हमारा भाइयों के पास बाइबल है और मोबाइल, इसमें हम खोलेंगे, हम देखेंगे। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थिति हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो अब तो वो ज्योति ना था, आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर भी प्रभु को हाथों में हम सबको सौंपेंगे। हमारा पंकज जी अभी वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना आप जो म्यूट खोल लें, खोलकर प्रार्थना करने के लिए मैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद 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 मेरे प्रभु, धन्यवाद सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे पिता, आज के वचन के लिए मेरे प्रभु। मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे खुदा, आज का वचन मेरे प्रभु, हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरे दास को मेरे प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदा। आज जो भी वचन बोले मेरे प्रभु, उनके अंदर वो नहीं मेरे पिता, तू उनके अंदर होकर के बोलने पाए मेरे राजा। उस दास की आवाज नहीं मेरे खुदा, वो तेरी आवाज होने पाए मेरे प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा, हे मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन मेरे प्रभु हम लोगों के जीवन में काम करने वाला बन सके मेरे खुदा। हालेलुया, पवित्र आत्मा, वो वचन मेरे प्रभु वचन कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति मेरे खुदा छुड़ा ना सके मेरे प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, होने पाए मेरे प्रभु।
आमीन। हालेलुया। सुनाई दे रहा है कि? हेलो। या पंकज जी को उधर थोड़ा नेटवर्क को समस्या हो रहा है जैसे लग रहा है। आइए हम पिछले हफ्ते में देखा था, आदि में वचन था, मतलब प्रभु यीशु के बारे में हम देखा था। आदि में सारा संसार के सृष्टि के पहले ने प्रभु यीशु, मैंने बताया था वचन प्रभु यीशु है। और हमको ऐसे समझने के लिए ऐसे बोल सकता है, आदि में प्रभु यीशु था और प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था और प्रभु यीशु परमेश्वर था। वो आदि में परमेश्वर के साथ था, मतलब हमको पता है प्रभु यीशु पूरा संसार को सृष्टि को पहले प्रभु यीशु था और प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था और प्रभु यीशु परमेश्वर था। और पीछे फिर भी लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर जीवित परम ईश्वर, वो परम ईश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसके बारे में पिछले 2-3 क्लास में हम लोग देख चुका है। और 3 अध्याय में 3 पे लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न हुआ है उसी से उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब देखो संसार में हम जो चीज देख रहे हैं, मतलब जीव जंतु है, तारा गण और सूरज, जितने सृष्टि हम देख रहे हैं वो पूरा सृष्टि को सृष्टिकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रिय कभी कभी कितने अद्भुत बात है, हमारे पिताजी को जो प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि है संपूर्ण चीज, और नीचे और पढ़ा है और 4 में उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हम इसके बारे में पिछले हफ्ते में थोड़ी बात हम पढ़ चुका है। जीवन, हम सब मरे हुओं का अवस्था था, से दूर हो गया, हम हमारे आत्मा में हम मर गया। ऐसे हमको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया। आपको पता है एक व्यक्ति मरने के बाद क्या हो जाएगा, उससे हम हमारा बातचीत करने की हमको हमारा संबंध टूट जाएगा, लेकिन उसको फिर जीवन होने के बाद वो बोलना शुरू करेंगे, हमारा बातचीत कर सकता है। ऐसे मानिस जाति पाप किया, पाप को वजह से क्या हो गया, परमेश्वर का संबंध से हम टूट गया, हम मर गया, आत्मा में हम मर गया। ऐसे लोगों को फिर जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आ गया। पिछले हफ्ते में हम वो भी देखा था। और आज 5 में ऐसे लिखा है ज्योति जीवन, वो जीवन मनुष्यों की क्या था, ज्योति था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आ गया। हम आत्मा में मर चुका था, हम खत्म था, हम परमेश्वर से हमारा संबंध नहीं था। परमेश्वर का प्रसन्न करने के लिए हम फर्क रीति रिवाज कर रहा था, फर्क कर्म करके हम परमेश्वर को पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर क्या किया, हमारा साथ आ गया, हमको जीवन देने के लिए आ गया। और इसमें लिखा है वो जीवन मनुष्यों को क्या था, ज्योति था। देखो 2 शब्द हम ये पूरा यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने समय में ये दोनों शब्द बार बार परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रयोग करके आगे बढ़ने हमको देख सकता है। 2 शब्द, एक शब्द क्या है, जीवन, बहुतायत को जीवन, प्रशस्तता को जीवन, आत्मिक जीवन, और क्या है, आनंद जीवन, कभी भी खत्म ना होने एक आनंद जीवन। वो जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आ गया। और लिखा है खुद वो जीवन कौन था, प्रभु यीशु ने था। प्रभु यीशु जीवन था, वो जीवन देने के लिए और हमको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु संसार में आ गया। और लिखा है वो जीवन क्या है, मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति का मतलब क्या है प्रिय लोग, हमको कुछ भी देखने नहीं सकेगा। मेरे सामने कौन है, मैं कहां जा रहा हूं, और क्या क्या चल रहा है मेरा सामने, मतलब हमको पता है हमारा आंख खुला है। आप विचार किए, एक बार हमारा आंख बंद होने की वजह से हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे आत्मिक रीति से हमारा पूरा अंधोपन में था, अंधोपन में थे हम लोग। हमको पता नहीं था कहां जा रहा है, हमको पता नहीं था
क्या 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 हो रहा है हमारे आसपास में, मतलब आत्मिक रीति में कौन सच्चा है, कौन सही है, कि क्या 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 करने चाहिए, कहां जाना चाहिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, जीवन मिलने के लिए क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, हमको पता नहीं था। मतलब आप विचार ऐसे किए, हमको ऐसे विचार कर सकता है, हम पूरा पूरा अंधकार में बैठा हुआ व्यक्ति को महसूस कैसे होता है, ऐसे आत्मिक रीति से हम अंधकार में था। लेकिन प्रभु यीशु क्या किया, ज्योति होकर ये संसार में आ गया। हाँ, प्रभु यीशु खुद अपने आप बता रहा है, मैं संसार के ज्योति हूं। इसका यूहन्ना को सुसमाचार आप निकाल सकता है मेरे साथ, 8वां अध्याय में, 8वां अध्याय के 12 पद में ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु खुद अपने बारे में ऐसे बता रहा है। यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय को 12 पद, यीशु ने फिर लोगों से कहा, 12 पद, 8वां अध्याय को 12 पद, जगत की ज्योति मैं हूं। आमीन। देखो, संसार में और कोई भी नहीं ऐसे लिखा, ऐसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा जीवन की ज्योति पाएगा। देखो प्रिय लोग, संसार में कितने महान लोग आ गया चले गया, कितने बड़ा लोग आ गया चले गया, लेकिन संसार में और कोई व्यक्ति, संसार में कोई ऐसे दाबी नहीं किया, सिर्फ प्रभु यीशु ने दाबी किया। क्या दाबी किया? मैं संसार का ज्योति हूं। आमीन। देखो, पिछले हफ्ते में, 2 हफ्ते के पहले, मैं एक व्यक्ति से, पढ़े हुआ व्यक्ति है, इंडिया में सुसमाचार सुनाने के लिए शुरू किया। मैंने पूछा, आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में आप कुछ सुना है कि? उसने बताया, हाँ मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूं। क्या पढ़ चुका है? क्या है पता आपको प्रभु यीशु के बारे में? उसने बताया, प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति, संसार का ज्योति। मैंने बताया, भैया देखो, संसार का ज्योति प्रभु यीशु हो तो आप उसको विश्वास करना चाहिए ना। मैंने फिर भी पूछा, आप कहां से ऐसे जानकारी मिल गया संसार का ज्योति प्रभु यीशु है करके? उसने बताया, भैया देखो, पीएससी टेस्ट लिखने समय में और सब जगह में ऐसे लिखा है, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कौन है संसार का ज्योति? जीसस क्राइस्ट। देखो, वो पता है, ज्ञान है, लेकिन वो संसार को ज्योति को पीछे चलने के लिए, वो संसार को ज्योति को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़े हुए लोगों को पता है, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, संसार को ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अरे ऐसे हो तो वो प्रभु यीशु मसीह का आपको स्वीकार कर सकता है ना। लेकिन क्यों लोग क्या कर रहे हैं? अरे यीशु का नाम लेगा तो मारने के लिए, जेल में डालने के लिए आगे बढ़ रहा है। देखो, इधर प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए प्रिय लोग, संसार में और कोई भी ऐसे दाबी नहीं किया, सिर्फ प्रभु यीशु ने दाबी किया। क्या दाबी किया? मैं संसार को ज्योति हूं। और फिर भी प्रभु यीशु ने बता रहा है, क्या है? मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। देखो, जितने लोग प्रभु यीशु को, मैं आप सचमुच बोलना चाहता हूं प्रिय लोग, प्रभु यीशु, अभी 23 साल हो गया मेरा जीवन में प्रभु यीशु आ गया। इसको पीछे मैं बहुत बार बहुत पूछा, बहुत प्रोफेसर लोगों से, बहुत बुद्धिमानों से, मैं बुद्धिजीवियों से मैं पूछा था, हमारा जीवन के मकसद, मेरा जीवन के अर्थ क्या है, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? अंधकार में था, जीवन को मकसद, जीवन को लक्ष्य पता नहीं था। क्या करने के लिए जी रहा है? थोड़ा पैसा कमाने के लिए, और क्या हो जाएगा, कल तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जीवन का मकसद क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, किसके लिए मैं जी रहा हूं, कहां जा रहा है, पता नहीं था हमको। लेकिन 23 साल पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में आ गया, मेरा जीवन में मुझे पता चल गया मैं कहां जा रहा हूं करके। मुझे पक्का है मैं जा रहा हूं मेरे प्रभु को पास। आमीन। और किसके लिए मैं जी रहा हूं? मुझे पक्का है, पता है, प्रभु यीशु के लिए, मेरे लिए नहीं, और प्रभु के लिए। प्रभु के लिए मतलब और दूसरों के लिए, संसार और लोगों के लिए। मेरा जीवन दूसरों को सामने एक ज्योति होकर जीना चाहिए। मतलब प्रिय लोग, मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु के जितने लोगों को
प्रभु यीशु को मिलेगा, उसको जीवन में क्या आ जाएगा? ज्योति आ जाएगा। आमेन। ज्योति सिर्फ ज्योति नहीं, ज्योति को साथ फिर भी क्या है? जीवन मिल जाएगा। मतलब वो समय तक परमेश्वर से हमारा संबंध नहीं था, अभी क्या हो गया? परमेश्वर से हमारा संबंध हो गया। परमेश्वर से बातचीत कर सकता है। परमेश्वर हमारे पिताजी है, हम उसको बेटा है, उससे सुबह शाम को संसार को पूरा 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 समय हमको 24 आवर्स जो समय है उसको हमारा बातचीत कर सकता है। आमीन। इसलिए देखो इधर हमको ज्योति के मतलब हमको ऐसे पता चलेगा, ज्योति क्या है? इट्स ए रिवीलिंग लाइट। अंग्रेजी में बोल सकते हैं इट्स ए रिवीलिंग लाइट, मतलब हम पहले अंधकार में था, लेकिन क्या है? अभी हमको सब चीज पता चल गया। लेकिन बात ऐसे, ध्यान से सुनिए प्रिय लोग, बात ऐसे है, कुछ लोग ये ज्योति में आना नहीं चाहिए। हाँ, लोग बोलेंगे क्या है? हाँ भैया, ठीक है भैया, प्रभु यीशु संसार का ज्योति है, लेकिन ऐसे तो आप आइए भैया, ज्योति में आइए, प्रभु यीशु में आइए। नहीं, मैं तो आने वाला नहीं। क्या है इसका कारण? है इसको कारण इस यूहन्ना के किताब में लिखा है 3 अध्याय में, 200 पेज में हम लोग जाने समय में उधर 3 अध्याय का 19 पद में ऐसे लिखा है, 19 पद, 19 से 20 पद, 3 अध्याय को 19 से 20 पद ऐसे लिखा है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि जोगी ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई है। कौन आई है? प्रभु यीशु आ गया, जगत में आ गया, ज्योति होकर आ गया। दंड को कारण क्या है? ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। देखो समस्या क्या है? लोगों को प्रिय मानने, क्या प्रिय मान रहे हैं लोग? अंधकार प्रिय मान रहे हैं। इसको कारण भी लिखा है, इसलिए लिखा है क्या है? लोग अंधकार को प्रिय मानता है, इसलिए क्या करने लोग क्या नहीं चाहिए? ज्योति में आने के लिए नहीं चाहिए। ज्योति में आ गया तो क्या हो जाएगा? 20 में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। देखो इधर एक इंटरेस्ट बात है प्रिय लोग। बात क्या है? देखो जो लोग अंधकार में रहता है और जो लोग बुराई करता है, जो लोग संसार में अपने मर्जी से अंधकार के क्या है, व्यभिचार है कि दुष्टता है कि जो संसार के पाप में अपना जीवन बिताता है, वो लोग क्या करता है? ज्योति में नहीं आएगा। ज्योति में आएगा तो क्या हो जाएगा? उसको जीवन प्रकट हो जाएगा। हमको पता है कभी कभी हमारा कपड़ा पूरा गंदा होने की वजह से यदि हम अंधकार में तो कुछ लोग नहीं देखेंगे, है ना? लेकिन हम जितने ज्योति में, प्रकाश में, ज्योति में आएगा तो कपड़ा में क्या क्या गंदा गंदा चीजें दिखाई देता है। वैसे हम देखो अंधकार में है, मेरा जीवन में पाप है, मैं पाप में जीवन बिता रहा है, वो पाप में जीवन बिताता है, वो कोई भी समस्या नहीं, अंधकार में है। लेकिन मैं ज्योति में आने समय में क्या हो जाएगा? मेरा पाप दिखाई देता है। प्रभु यीशु के पास में आने समय में, प्रभु यीशु ज्योति है, ज्योति होकर, ज्योति संसार का ज्योति है, वो ज्योति में मैं आने समय में मेरा पाप दिखाई देता है। दो चीज मैं कर सकता हूं। क्या है? हाँ, प्रभु के पास आकर मेरे पाप क्या क्या है, मेरे जीवन में क्या क्या गंदी गंदी चीज है, मेरे जीवन में क्या क्या कमजोर है, वो पता करके प्रभु को पास जाकर, वो को पावदान में जाकर, प्रभु जी मुझे क्षमा दे दो, मैं पापी हूं, मैं मेरे पाप में स्वीकार करना चाहता हूं, मुझे दो प्रभु, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करो करके हम प्रभु को पास जाकर पाप स्वीकार करके, पश्चाताप करके प्रभु को बेटा होकर आप हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, जी सकता है। लेकिन और लोग क्या करेंगे? अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा तो क्या है? मेरा वो गंदी गंदी चीज मैं छोड़ना मैं वो छोड़ना नहीं चाहता हूं। ये छोड़ेगा तो मजा नहीं आएगा भैया। वो छोड़ेगा तो कैसे जीवन ये संसार में जी सकता है? एक व्यक्ति से हम लोग सुसमाचार सुनाए हुए बताया,
वो तो एक व्यापारी है। उन्हें बताया हाँ बात सही है भैया, 3 घंटे बैठकर नेपाल में बैठकर सुसमाचार सुनाया, लास्ट उसको समझ में आया सब चीज। इसके लास्ट ऐसे बताया, क्या बताया आपको बताया कि ऐसे बताया, भैया मैं मानता हूं ठीक है, लेकिन मैं एक व्यापारी आदमी है, झूठ बोलने पड़ेगा भैया, झूठ नहीं आता तो मेरा काम नहीं चलेगा भैया। इसलिए अभी मैं भी लास्ट में मैंने पूछा, आप आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन दे दिया है, इसलिए आप प्रभु यीशु को स्वीकार करो, अभी ग्रहण करो। ऐसे इन्हें बताया, वो व्यक्ति ने बताया नहीं अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक व्यापारी आदमी है, झूठ बहुत बोलना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलेंगे। इसलिए यदि आपको यीशु को स्वीकार करेगा तो मुझे मेरा काम धंधा नहीं चलेगा भैया। देखो मतलब लोगों को पता है, प्रिय लोग, ज्योति में आएगा तो क्या है, उसको बुराई से जीवन बिताना नहीं सकेगा। इसलिए देखो बहुत लोग पढ़ चुका है, बहुत लोग ऐसे हैं ज्योति में नहीं आएगा। ज्योति में क्यों नहीं आएगा? उसको पता है ज्योति में आएगा तो उसको काम, उसको बुरी काम, उसको दुष्ट काम, उसको पाप प्रकट हो जाएगा। और नीचे लिखा है परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। आमीन, हालेलुया। देखो यदि आपको अंदर ऐसे एक बोझ है, ऐसे एक आशा है, मैं सच्चाई करना चाहता हूं भैया, मैं अच्छा जीवन भी जीना चाहता हूं भैया, मैं बुराई से बुराई करते 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 मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मैं फिर अच्छा एक जीवन बिताना चाहता हूं, ऐसे एक दिल में ऐसे एक आशा आपको दिल में हो तो आप आएंगे। कहां आएगा? प्रभु यीशु पर आएगा। हालेलुया। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? परंतु जो सत्य पर चलता है, सच्चाई पर चलता है, सच्चाई को ढूंढता है, सच्चाई मुझे मेरे जीवन में चाहिए, मैं सच्चाई पर चलना चाहता हूं करके आशा करके आगे बढ़ने वाला क्या करेंगे? वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसको काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। मतलब वो परमेश्वर को पास वो लोग आएंगे, आकर परमेश्वर के आगे वो अपने पाप स्वीकार करके प्रभु को साथ अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए देखो प्रभु यीशु ने बताया, फिर भी हम वापस आएंगे, प्रभु यीशु ने बताया, क्या है बताया? प्रभु यीशु क्या है? ज्योति है, वो जीवन देने वाला है। वो जीवन में क्या है? ज्योति है। ज्योति को क्या है? ज्योति एक रिवीलिंग हमको प्रकट करता है। और दूसरों एक बात भी है, पुराना करार में लिखा है, क्या है? ज्योति हमको क्या है? अंधकार से अच्छा रास्ता दिखाएंगे। मानो आप अभी एक रास्ता में है, जा रहा है, आपको पास कुछ लाइट नहीं है, रात में है, पूरा घोर अंधकार, क्या हो जाएगा? कहां जा रहा है पता नहीं चलेगा, हमको रास्ता पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको पास एक ज्योति मिल जाएगा, एक लाइट की एक टॉर्च लाइट मिलेगा तो हमको जो टॉर्च लाइट है इसे दिखाकर हमको रास्ता पता चलेगा, जाने ये कहां जा रहा है। नहीं तो कहा क्या है, ऐसे अंधकार में जाकर कुछ गड्ढे में अंग पड़ जाएगा। देखो बाइबल में लिखा है 12:36 आप पढ़ने समय में इसमें लिखा है, संसार को लोग पूरा अंधकार में चल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु हमारा जीवन में आ गया, क्या है? हमको रास्ता दिखाने के लिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, स्वर्ग को रास्ता दिखाने के लिए, स्वर्ग को रास्ता में हमको लेकर जाने के लिए, दिखाकर हमको लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ज्योति होकर आ गया। हालेलुया। हाँ देखो कुछ लोगों को ऐसे पूछेगा तो पता है भैया मरने के बाद कहां जाएंगे? कहां पता है भैया, पता नहीं भैया। देखो यदि प्रभु यीशु पर आप विश्वास करेगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है, कहां जा रहा है। मतलब प्रभु यीशु रास्ता होकर, प्रभु यीशु ज्योति होकर, तो रास्ता को कैसे बेटा तुम कैसे चलना चाहिए, आज का जीवन, कल का जीवन, वो हर एक पल में हमारे संसार में पाप में डूबा हुआ है, संसार में अंधकार में भरा हुआ संसार में कैसे जीवन बिता सकता है? प्रभु यीशु हमको रास्ता दिखाएंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को पवित्र वचन हमारा पैरों को क्या है? एक ज्योति है, जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मतलब इधर हम देखा है प्रभु यीशु बताया क्या है? मैं ज्योति हूं।
संसार में कोई भी नहीं इसे बताया, सिर्फ प्रभु यीशु ने बताया मैं ज्योति हूं। ज्योति होकर हमारा अंधकार में हम जीवन बिता रहा था, लेकिन प्रभु यीशु ज्योति होकर हमारा जीवन में आ गया। हो प्रभु यीशु को ज्योति में हमको देख सकता है, हमारा जीवन कैसे है, हमारा अंदर कितने पाप है। वो ज्योति में हमारा पाप, हमारा कमजोर, हमारा दुष्टता, हमारा संपूर्ण पाप दिखाई देता है। वो हमको क्या कर सकता है, प्रभु से बता सकता है, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, आप मुझे दो प्रभु, दो कर मुझे शुद्ध करो। और फिर भी हम देखा है, वो पता नहीं कितने साल हम संसार में रहना चाहिए, प्रभु हमको समय दिया है जो संसार में, उसके लिए जीने के लिए। कैसे जिएंगे प्रभु यीशु हमको रास्ता दिखाएंगे। वो रास्ता दिखाने एक ज्योति है। आगे कैसे बढ़ेंगे, एक एक दिन में कैसे जिएंगे, रास्ता दिखाने एक ज्योति होकर प्रभु यीशु आ गया। फिर आए छठा पद में, 6 में, वर्स 6 में ऐसे लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थिति हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। देखो 5 पद ऐसे लिखकर छठों पद में एक व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा है। वो व्यक्ति कौन है? यूहन्ना। यो प्रभु यीशु को चला यूहन्ना नहीं है, यो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। यूहन्ना को प्रस्तुत किया, किसके लिए प्रस्तुत किया? नीचे 7 पद में लिखा है, देखो, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ गया, मनुष्यों की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से आ गया। हमको पता है प्रभु यीशु बपतिस्मा देने यूहन्ना को जन्म के बारे में अभी समय नहीं, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। जकरिया और एलिसबत, जकरिया एक मुख्य पुजारी था, वो बहुत बुढ़ा हो गया था, बच्चा होने के समय भी बीत चुका था, फिर भी वो प्रार्थना किया। एक समय में परमेश्वर को स्वर्गदूत को उसको पास आ गया, उससे बताया, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा जन्म होने वाला है, उसको नाम तुम यूहन्ना रखने। ऐसी एक अद्भुत रीति से यूहन्ना को जन्म हुआ। जकरिया एलिसबत के वजह से यूहन्ना ये संसार में आ गया। लेकिन वो समय में बताया था, यूहन्ना को जन्म को पहले ने बताया था, वो परम ईश्वर को, मसीहा को, परमेश्वर के बेटा को आगी जाएंगे। किसके लिए जाएंगे? उसको रास्ता तैयार करने के लिए। प्रभु यीशु आने वाला है, परमेश्वर का बेटा आने वाला है, परमेश्वर के बेटा के लिए रास्ता तैयार करने के लिए वो आगी जाएगा करके यो बपतिस्मा देने यूहन्ना के बारे में बाइबल में लिखा था। आपको पता है, कुछ मंत्री लोग ऐसे जाने समय में रास्ता तैयार करने के लिए आगी क्या है, पुलिस गाड़ी जाएंगी, फो करके पी करके ऐसे जाएंगे। कुछ जगह में पुलिस आएंगे, रास्ता छोड़ो, पीछे मंत्री जी आ रहा है। ऐसे देखो, जिंदा परमेश्वर का बेटा संसार में आ रहा, वो किसके लिए? रास्ता तैयार करने के लिए, लोगों को मन तैयार करने के लिए, लोगों को सामने जाकर प्रचार करके उसको पश्चाताप में लेकर आने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए बपतिस्मा देने यूहन्ना को परमेश्वर भेज दिया। उसको बारे में बता रहा है, इधर क्या बता रहा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थिति हुआ जिसके नाम क्या था? यूहन्ना था। और लिखा है, वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। आमीन। इसमें एक शब्द ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? बपतिस्मा देने यूहन्ना आया, किसके लिए आया? गवाही देने के लिए, साक्षी देने के लिए। साक्षी बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलता है विटनेस। ये ऐसे एक शब्द है जो अदालत में प्रयोग करने एक शब्द है, विटनेस, साक्षी। क्या है? गवाह। आपको पता है, कुछ घटना होने की वजह से, जो घटना, मानो एक व्यक्ति को मारा, हत्या किया, जितने लोग उस देखा है उसको क्या करेंगे? उसको लेकर आएंगे अदालत में लेकर आकर उसको एक गवाही के रूप में, साक्षी के रूप में, एक विटनेस के रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे। आप देखा है कि हाँ मैंने देखा, कब देखा, कैसे देखा, वो क्या, कब, ऐसे पूरा अंग्रेजी में हम बोलेंगे अदालत में चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको ऐसे उससे से बहुत सवाल पूछेंगे। क्यों सवाल? किसके पूछेंगे? वो व्यक्ति सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है करके पता चलने के लिए पूरा ऐसे गवाह को, ऐसे साक्षियों को
अदालत में लेकर आएंगे। देखो इधर ऐसे एक व्यक्ति को लेकर आ रहा है। वो व्यक्ति को नाम क्या है? यूहन्ना है। यूहन्ना किसके लिए यूहन्ना के? परमेश्वर से और से आ गया। यूहन्ना क्या काम किया? प्रभु यीशु को गवाही देने के लिए। क्या गवाही देने के लिए? अरे सचमुच वो परमेश्वर को बेटा हूं। देखो इस किताब में हम पढ़ सकता है, इस किताब में भी लिखा है, एक अध्याय को 29 पद, एक बार देखो आप, एक अध्याय को 29 पद में ऐसे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु के अपने ओर आते देखकर कहा, 32वें दिन यूहन्ना कहा, क्या कहा? देखो 32वें दिन यूहन्ना अपने ओर कितने, अपने साथ कितने लोग थे उससे बता रहा है। क्या बता रहा है? देखो, क्या देखो? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो 32वां दिन यूहन्ना गवाही दे दिया, सबको पास गवाही दे दिया, सबको सामने गवाही दे दिया। क्या गवाही दे दिया? देखो देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठाकर, मेरा आपको पाप उठाकर ले जाने के लिए आया हुआ परमेश्वर को मेमना। मेमना को मतलब वो समय में पूरा मानो यहूदी लोग ऐसे करने वाला था, मंदिर में अपने पापों के लिए, अभी नेपाल में भी हो रहा है वो चीज, अपने पाप पूरा एक मेमना के ऊपर कि एक भेड़ का ऊपर रखेंगे, भेड़ा के ऊपर रखेंगे, उसको मारेंगे, बलि करेंगे। ऐसे प्रभु यो 32वें दिन में बोल रहा, क्या देखो हम सबके लिए, मानव जाति के लिए बलि होने के लिए, कुर्बान होने के लिए एक मेमना होकर आ गया। कौन आ गया? परमेश्वर को मेमना, परमेश्वर को बेटा आ गया। और इसके और नीचे हम पढ़ सकता है 34, इसमें 34 में लिखा है, और नीचे वो अध्याय और नीचे 34 में ऐसे लिखा है। और क्या बताया? 32वें दिन यूहन्ना सबको सामने ऐसे बता रहा है। क्या बता रहा है? और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर को पुत्र है। आमीन। 32वें दिन यूहन्ना बता रहा है, सब लोगों को पास जाकर लोगों के सामने ऐसे बताया। क्या बताया? देखो वो कौन है? वो नसरत का यीशु, वो कौन है? परमेश्वर को पुत्र है। मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर को पुत्र है। हाँ देखो, ऐसे गवाही देने के लिए ये व्यक्ति को परमेश्वर ने भेज दिया। उसको नाम था 32वें दिन यूहन्ना। वो हम इधर साथ में पढ़ा। वो सबको, सब उसके द्वारा विश्वास में ले। वो ऐसे गवाही क्यों पे गवाही दे दिया? सब लोग विश्वास करने के लिए। हम बाद में पढ़ने के बाद से हमको पता चलेगा 32वें दिन यूहन्ना ऐसे गवाही दे दिया, उसको खुद चेला यूहन्ना और अंद्रयास प्रभु यीशु को पीछे चलना शुरू किया। और बाद में हमको देख सकता है जितने लोग यूहन्ना को 32वें दिन यूहन्ना को चेला लोग थे, जितने लोग 32वें दिन यूहन्ना को पीछे चल रहा थे, वो सब लोग बाद में प्रभु यीशु को पीछे चलना शुरू किया। क्यों? उसने गवाही दे दिया। गवाही क्या, क्यों क्या गवाही दे दिया? देखो देखो मसीहा, देखो देखो परमेश्वर को बेटा, देखो देखो संसार को पाप उठाकर ले जाने परमेश्वर का मेमना, उस पर विश्वास करो। उस पर विश्वास करेगा तो उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। प्रिय लोग, हमारा भी काम वो काम है। हमारा काम क्या है? हाँ लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे भैया आप धर्म परिवर्तन कर रहा है। हम धर्म परिवर्तन करने वाला नहीं है, धर्म में लोगों को लेकर आने वाला है। लोग पूरा बिगड़ चुका है। धर्म मतलब क्या है? असल काम, अच्छा कर्म, वो धर्म है। लेकिन लोग अच्छा कर्म कर रहा है कि संसार में? लोग अच्छा कर्म से क्या है? विधर्म कर रहा है, गलत काम कर रहा है। ऐसे गलत काम करने लोगों को हम क्या कर रहा है? धर्म में लेकर आ रहा है। अच्छा कर्म में, अच्छा काम में, अच्छा जिंदा परमेश्वर के साथ लेकर आ रहा है। हमारा काम ऐसे धर्म परिवर्तन करने काम नहीं है। हमारा काम क्या है? प्रभु यीशु के गवाही देने काम है। आमीन। ध्यान से सुनिए प्रिय लोग, हम जगह जगह में जाकर अरे आप ईसाई बन जाओ, आपका धर्म परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे बोलने की वजह से कुछ होने वाला है? प्रिय लोग, हम गवाही देने वाला है।
वो तो प्रधानमंत्री को सामने भी गवाही दे सकता है, जजेस को की मुख्यमंत्री जो बड़ा बड़ा लोग है उसको सामने जाकर मेरा अपनी गवाही मुझे दे सकता है। गवाही क्या है? भैया साहब, ये प्रधानमंत्री जी, मैं एक पापी इंसान था, मेरा जिंदगी खत्म था पहले, लेकिन मैं प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ गया, मेरा जीवन बदल दिया। हो हमारे भैया धर्मेंद्र भैया, हमारा संपूर्ण हमारा भाई लोग ऐसे बोल रहे हैं, लोगों को सामने जाकर क्या बता रहे हैं? भैया देखो, मैं एक खत्म आदमी था, मैं पाप में डूबा हुआ व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में आ गया और मेरा जीवन पूरा बदल दिया। मैं वो गवाही देने के लिए आ रहा हूं। एक अदालत को सामने जाकर गवाही देने जैसे लोगों को पास गली गली में, गांव गांव में, लोगों को घर घर में जाकर हमको गवाही दे सकता है। क्या है? या प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम किया, मैं इसके लिए साक्षी हूं, मैं इसके लिए गवाह हूं। मैं पहले बहुत चीज के पीछे चले था, बहुत संसार में गंदी गंदी चीज के पीछे मैं चलने वाला था, पापी खत्म पापी थे मैं, पापी था मैंने, लेकिन प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ गया, मेरा जीवन बदल दिया। अरे वो गवाही हम दे सकते हैं। वो तो धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, वो तो जात बदलने बात नहीं है। पंकज जी ने बताया बहुत बार, एसडीएम को सामने जो व्यक्ति को सामने हमारा जो अनुभव है, हमारा जीवन में हम लोग जो महसूस किया है वो बता सकता है। देखो, आज जब प्रभु यीशु मसीह हमको इधर रखा है, किसके लिए? उसको गवाह होने के लिए। एक धर्म से वो दूसरे धर्म में लेकर आने के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में, भाजपा में लेकर आने जैसे काम नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, दुख की बात है प्रिय लोग, पैसा देकर कुछ कुछ लोग दिखाकर लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहा है, वो बहुत दुखी की बात है। हमारा काम ऐसे काम नहीं है। ऐसे करने के बाद कुछ ऐसे करने के लिए प्रभु यीशु को कुछ आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु को वचन ऐसे नहीं लिखा। प्रभु को वचन खुद ऐसे हमको सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मेरे गवाही दे दो, तुम्हारे जीवन में क्या हो गया, तुम्हारे जीवन में मैंने क्या किया है, वो जाकर बताओ लोगों को। चला लोग को पास प्रभु यीशु ऐसे बताया, क्या तुम लोग जाओ, तुम लोग जो देखा है, वो लोग क्या देखा था? प्रभु यीशु जिंदा हो गया, प्रभु यीशु अद्भुत काम किया, प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर है, मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो जाकर बताना शुरू किया, लोगों को पास जाकर वो बताना, क्या बताया? हम साक्षी है, हम गवाह है, हम देख चुका है, प्रभु यीशु को देख चुका है, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा परमेश्वर का बेटा होकर के जगह जगह में जाकर वो प्रचार करना शुरू किया। आमीन। देखो, इधर एक गवाह को हम देख सकते हैं, गवाह देने के लिए, गवाही देने के लिए आ गया। कौन आ गया? बपतिस्मा देने यूहन्ना। किसके लिए गवाही? हम भी गवाही दे रहे हैं। किसके लिए हम गवाही दे रहे हैं? उसके द्वारा विश्वास में लाए। हम गवाही देने की वजह से क्या हो जाएगा? दूसरे लोगों को क्या हो जाएगा? उसको भी उसको विश्वास आ जाए। विश्वास कैसे विश्वास आया? देखो, मानो मैं तो बीमार था, मैं बहुत बीमार में पड़ा हुआ व्यक्ति थे। एक डॉक्टर को पास गया, बहुत डॉक्टर को पास गया, बहुत जगह में गया, चंगाई नहीं मिला। लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर उसको पास गया, वो एक कुछ दवाई दे दी, उसको मेरा चंगाई मिल गया। मैंने क्या बताएंगे लोगों को पास जाकर? ऐसे एक बीमार को देखने की वजह से बताएंगे कि भैया आप उधर जाओ, वो डॉक्टर को पास जाओ। अरे भैया मैं तो बहुत जगह में गया, बहुत दवाई ले लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वो बात ऐसे है, बीमार ऐसे है। लेकिन मैं क्या बोलेंगे? अरे भैया देखो देखो, मेरा जीवन में मैं अनुभव किया है, मैं भी बहुत जगह में गया था लेकिन चंगाई नहीं मिला था। फिर लास्ट में उधर गया, वो डॉक्टर को पास गया, उसको पास गया, वो तो दवाई दे दिया, वो दवाई से मेरा देखो देखो मेरा शरीर देखो, आप जैसे थे मैं भी, लेकिन मेरा जीवन में पूरा अभी देखो पूरा चंगाई मिल गया मुझे। यू सुनने की वजह से उसको अंदर क्या आ जाएगा? विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। अरे ऐसे तो मैं भी जाऊंगा। अरे भैया आप जाओ भैया, मैं आपको एड्रेस दूंगा, फोन नंबर दूंगा कि आपको साथ चाहिए तो मैं भी आऊंगा आपको साथ। प्रिय लोग, खास लोगों को विश्वास में लेकर आने काम वो काम है। हमारे गवाही की वजह से लोग विश्वास में आएगा। मेरे जीवन में मेरे प्रभु यीशु ऐसे किया है। मैं पापी था भैया,
था भी थे भैया, मैं पूरा संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति था प्रभु भैया, लेकिन प्रभु यीशु मेरा जीवन में आ गया, मेरा जीवन सुधर दी, मेरा जीवन बदल दिया प्रभु यीशु। देखो इधर इसमें लिखा है, क्या लिखा है, गवाही देने के लिए आया, कि ज्योति की गवाही, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में लाए। और 8 में लिखा है, वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। मतलब 32वें दिन यूहन्ना अपने आप ज्योति नहीं था, लेकिन ज्योति को गवाही देने के लिए आया। प्रिय लोग ध्यान से सुनेगा, हमको हमारा अंदर कुछ ज्योति नहीं है, हमारा दिल से, हमारा कामों से हमको कुछ भी करना नहीं सकेगा, लेकिन प्रभु यीशु को पास जाएगा तो वो ज्योति, प्रभु को ज्योति हमको मिल जाएगा, वो ज्योति दूसरों को सामने हमको दे सकता है। आपको पता है कि वो चंद्रमा, राति चंद्रमा को ज्योति, चंद्रमा को अपने आप कुछ ज्योति नहीं है। चंद्रमा को ज्योति, कैसे ज्योति आप उसको मिल रहा है, सूर्य से मिल रहा है। सूर्य का जो छाया, चंद्रमा में जाएंगे, वो छाया से हमको ज्योति मिल रहा है। वैसे हमारा अंदर कुछ ज्योति नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु को पास हम जाएगा तो वो ज्योति हमको मिल जाएगा। हम संसार को ज्योति होकर आने वाला दिनों में हमको जी सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रिय लोग, प्रभु के पास हम जाएंगे। देखो 32वें दिन यूहन्ना गवाही देने के लिए आया, प्रभु यीशु को गवाही दे दिया। बहुत लोग प्रभु यीशु को पीछे उसके वजह से चलना शुरू किया, अपने खुद चला लोग उसको पीछे चलना शुरू किया। प्रिय लोग, हमारा जीवन कैसे है? हाँ, हम जितने लोगों को प्रभु यीशु मिल गए, हमारा जीवन में ऐसे गवाही है कि वैसे गवाही हम दे रहा है कि लोगों को पास जाकर, भैया बहन जी, आप विश्वास करो प्रभु यीशु पर, आपको जीवन में बहुत उद्धार, मुक्ति, नया जीवन, एक ज्योति को जीवन, एक जीवन आपको मिल जाएगा, ज्योति मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जीवन में मिल गया। ऐसी गवाही देने के लिए प्रभु यीशु आप हमको यो संसार में रखा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है। और हम देखा है कुछ हमारे जीवन कैसे है, सचमुच हमारा जीवन में प्रभु यीशु को ज्योति मिल गया है कि सचमुच प्रभु यीशु को जो जीवन हमको मिल गया है कि वो अनंत जीवन, वो जीवन हमारा हमको मिल गया है कि नहीं मिलेगा तो आज हमको प्रार्थना कर सकता है, प्रभु जी मैं अभी भी अंधकार में हूं प्रभु, अभी भी प्रभु मुझे पता नहीं प्रभु मैं कहां जा रहा है, अभी भी मैं पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति हूं प्रभु, आप मुझे सहायता कीजिए प्रभु, आप ज्योति होकर मेरे जीवन में आइए प्रभु, मुझे जीवन दे दो प्रभु, मुझे आपको ज्योति दे दो प्रभु, मैं आपको पीछे चलना चाहता हूं। यदि आप ऐसे प्रार्थना करेगा तो आज अभी प्रभु यीशु आपको जीवन में आएगा, वो संसार का ज्योति है, उसके वजह से संपूर्ण चीज सृष्टि हुआ है। आप भी, आप मानो कि आप इनकार कर, आपको इनकार भी कर सकता है, मान भी सकता है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आपका परम ईश्वर है, आप अभी भी जिंदा है उसको वजह से, आपको अपना माँ का पेट में उसने जन्म दिया, अभी भी आप जिंदा है उसको वजह से, आपको खुदा, आपका मालिक, आपका सृष्टिकर्ता वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो आपका खुदा है, उसको स्वीकार करो आपको जीवन में, उससे प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन में आप आइए, मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का हाथों में हम सबको सौंपेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, और एक सुंदर दिन आप हमको दे दिया, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु आप जीवन है, आत्मा जीवन है प्रभु, वो जीवन में ज्योति है प्रभु, आप जीवन होकर, ज्योति होकर हमारा जीवन में आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ प्रभु आज हमको ज्योति मिल गया, आज हमको जीवन मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, उद्धार मिल गया, मुक्ति मिल गया प्रभु। आज फिर हम आपको गवाही होकर ये संसार में जीने के लिए आप हमको सहायता कीजिए प्रभु। जितने बड़ा लोग की, छोटे लोग की, सबको सामने जाकर आपको गवाही देने के लिए, वो लोगों को विश्वास में लेकर आने के लिए
ऐसी एक गवाही देने के लिए प्रभु आप हमको सहायता कीजिए प्रभु। हम सबको आपको पवित्र आत्मा में सुनते हैं प्रभु। प्रार्थना आप सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।